बेसिक मैथमेटिक्स में एक और महत्वपूर्ण विषय है माप के पैमाने। उस पे हम चर्चा करेंगे जिसमें कई नाम हैं, छोटे-छोटे अलग-अलग नाम हैं जिसमें हमें कभी काफ़ी संशय होता है, कन्फ्यूजन होता है। जिसमें डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी इस सब में क्या संबंध है थोड़ा-सा देखते हैं कि इन सबको एक दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम हमारे पास जो माप के पैमाने होते हैं, एक है लंबाई के माप का पैमाना, एक है वजन के माप का पैमाना, एक है आयतन के माप का पैमाना, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चेंज करने का जो नियम होता है उसमें जो शुरुआत के जो नाम होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो अगला पहला वाला जो नाम होता है वो लगभग सभी में सेम होता है और बाकी में अंतर होता है थोड़ा-थोड़ा। जैसे लंबाई का जो हम लोग जनरली जानते हैं उसकी इकाई होती है मीटर। इसमें जो वजन का होता है जनरली जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो है ग्राम, और आयतन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है लीटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन सबको एक सीरीज के द्वारा दिखाते हैं कि इन सब में इन सबको एक दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। जैसे लंबाई के भी बड़े माप के इकाइयों में बहुत से बड़े माप की इकाइयाँ होती है। जैसे मीटर से काफ़ी ऊपर किलोमीटर होता है, किलोमीटर से काफ़ी ऊपर मील होता है, मील से ऊपर ये नॉटिकल माइल होता है जो समुद्री माप में काम आता है, और सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष होता है जो अंतरिक्ष में माप की इकाई मानी जाती है। अब इसमें छोटे में चले जाएं तो उसमें भी काफी छोटा होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। इन सब की लंबाई काफी छोटी होती है, नन्ही लंबाई होती है। उसी तरह ग्राम में भी, वजन में भी होता है, लीटर में भी, आयतन में भी होता है। लेकिन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं दैनिक जीवन में, आम व्यवहार के कार्य में, तो उन सबका एक दूसरे में कैसे बदला जा सकता है इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो इकाई होती है इसमें आ जाती है किलोमीटर। किलोमीटर ये हो गई। अब इसको, इसमें कितना भी रहे, अब इसको यदि हम 10 से गुना कर देते हैं तो वो जो इकाई आती है वो होती है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में यदि 10 से गुना कर देते हैं तो आता है डेकामीटर। इसको यदि 10 से गुना कर दें तो आएगा मीटर। इसको यदि 10 से गुना कर दें तो आ जाएगा डेसीमीटर, और इसको 10 से यदि गुना कर दें तो आ जाएगा सेंटीमीटर, और इसको 10 से गुना कर दें तो होगा मिलीमीटर। ये अब इसी तरह हम यहाँ वजन में जाएं तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बदल जाएगा किलोग्राम, उसके बाद 10 से गुना करने पर हेक्टोग्राम, इसको 10 से गुना करने पर डेकाग्राम, इसको 10 से गुना करने पर ग्राम, इसको 10 से गुना करने पर डेसीग्राम, इसको 10 से गुना करने पर सेंटीग्राम, इसको 10 से गुना करने पर मिलीग्राम। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब उसी तरह यहाँ पे यदि हम इसमें जाएं आयतन में तो ये होगा ये होगा किलो लीटर, उसके बाद आएगा 10 से गुना करने पर हेक्टोलीटर, इसको 10 से गुना करें तो आएगा डेकालीटर, इसको 10 से गुना करें तो आएगा लीटर, इसको 10 से गुना करें तो आएगा डेसीलीटर, इसको 10 से गुना करें तो आएगा सेंटीलीटर, और इसको 10 से गुना करें तो आएगा मिलीलीटर। ये सभी में हम देख रहे हैं कि जब किलोमीटर से हम मिलीमीटर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक में 10 से गुना करते जा रहे हैं, और
वो हमें नेक्स्ट मिलता जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। लेकिन यही हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना होगा, तो हम इस तरह ऊपर की ओर जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक में 10 से भागा दे देंगे। ऊपर से नीचे आने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए 10 से भागा देना पड़ेगा। यानी बड़े माप से छोटे माप में आने के लिए 10 से गुना करना होगा और छोटे माप से बड़े माप में जाने के लिए 10 से भागा देना होगा। यही नियम सभी में लागू होता है। अब जैसा सवाल आएगा वैसा हम लोग बदलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे हमारे पास है 5 किलोग्राम, इसको हमको मिलीमीटर बदलना है, मिलीग्राम में बदलें। तो अब कैसे बदलते हैं, यहाँ पे देखिए 5 किलोग्राम, इसको हम 10 से गुना करेंगे, ये आएगा 50 हेक्टोग्राम। इसको 10 से गुना करेंगे, ये 500 डेकाग्राम। इसको 10 से गुना करेंगे 5000, ये होगा ग्राम। इसको 10 से गुना करेंगे 50,000, ये डेसीग्राम। इसको 10 से गुना करेंगे, ये हो गया सेंटीग्राम। और इसी को 10 से गुना करेंगे तो ये हो गया मिलीग्राम। ये हो गया, ये ऊपर से नीचे की ओर गए। और यदि हमको नीचे से ऊपर जाना हो तो फिर इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 36859 इतना मिलीग्राम, या जीरो में भी ले सकते हैं। पहले जीरो में ही दिखा देते हैं, ज़्यादा आसान होता होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 9, जितना वहां पर है उसी तरह हम ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं मिलीमीटर। अब इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, क्या करेंगे, इसमें हम मिलीमीटर है और इसमें हम 10 से भगा देते हैं। 10 से भगा दिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका, मिलीमीटर से ऊपर आता है सेंटीमीटर। फिर इसमें 10 से भगा देंगे तो ये आएगा, ये हो गया डेसीमीटर। इसमें हम 10 से भगा देंगे तो ये हो गया मीटर। इसमें 10 से भगा देंगे तो डेकामीटर। इसमें 10 से भगा देंगे तो हेक्टोमीटर। और इसमें 10 से भगा देंगे तो किलोमीटर। इस तरह से होगा, ये हो गया। अब इसको बदलने के लिए यदि इसको मिलीमीटर बदलना हो तो हम उसी तरह भगा देंगे, जो शेष बचेगा वो भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शेष वाला सभी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे तो शेष 0 बच रहा था, इसलिए नहीं भी ध्यान में दिए तो चला, हो गया, लेकिन वहां पे ध्यान रखना होगा। तो इसी तरह से हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बदल सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। देखने में ये सभी चीज छोटे लगते हैं, लेकिन समस्याएं जब आती है मैथमेटिक्स में एग्जाम में तो ये सब काफी मायने रखते हैं। छोटी सी चूक के लिए हमारे बड़े बड़े नंबर कट जाते हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो हमें जरूर बताएं।